770 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भाई टॉप बॉक्स लगाने के लिए भी सामान दे रखा हुआ है। यहाँ पे रैक, यहाँ पे अपना टॉप बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी ये थोड़ी सी ग्रिपिंग दे रखी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने इस समय जो मोटरसाइकिल खड़ी है इसका नाम है आपकी बजाज की CT 110X। तो भाई CT 100 के बारे में तो आप लोग जाना ही होगा, उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड मॉडल है आपका CT 110 है। तो 110 सीसी का आपका इसका इंजन आता है और X का लोगो है। मतलब थोड़े बहुत चीज़ें इसमें चेंज किए गए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स जोड़े गए हैं, एक्सेसरीज जोड़े गए हैं, थोड़ा सा इसको और माचो लुक दिया गया है। तो सबसे पहले कीज़ की बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये इसकी की है और काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सी की है इसकी। तो ऐसी कोई वेव की नहीं आती। तो जाहिर सी बात है भाई, कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है और काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आती है। और प्राइस की बात मैं अगर आपको बताऊं तो भाई 90,000 रुपये के अंडर ये आपको बाइक मिल जाएगी। 89,600-700 रुपीज़ के आसपास आती है। तो 90,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर आप लखनऊ से और इस बाइक को बाय करना चाहते हो तो भाई लेखराज मेट्रो स्टेशन के नीचे आपका है SRM बजाज, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इंजन की। तो सबसे पहले मैं आपको इंजन की तरफ ले चलता हूं। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बजाज का इंजन। तो सिंगल सिलेंडर आपका इंजन आता है और 2 वॉल्व के साथ में आता है। बाकी अगर इसकी पावर फिगर की बात कर लूँ मैं तो भाई ये आपको देता है 8.6 PS की पावर और साथ में 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर तो ठीक ठाक डिलीवर कर ही रहा है, साथ में टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवर कर रहा है। तो पावर टॉर्क का रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है किक स्टार्ट, जो धीरे धीरे बाइक्स में विलुप्त होता जा रहा है, बट यहाँ पे अभी भी आपको किक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा पावर है, अच्छी पावर फिगर प्रोड्यूस कर रहा है। और जहाँ तक गियर रेशियो की बात है तो आपका 4 गियर के साथ में आता है और सारे के सारे जो गियर है वो फ्रंट में लगते हैं। तो आगे की तरफ गियर सारे लग जाएंगे, पीछे की तरफ गियर सारे उतार जाएंगे और 4 गियर है। अब ले चलते हैं इसको फ्रंट में आपको। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं ये प्रॉपर एलॉय व्हील और यहाँ पे आपके टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर का सेगमेंट देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2.75-17, यानी 17 इंच की आपके एलॉय है। 2.75 प्रोफाइल का टायर है। इसका मतलब क्या है भाई, 2.75 मतलब कि ये आपके ट्यूबलेस टायर नहीं है, ट्यूब वाले टायर इसमें पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट जैसा कि आपको पता है कि एलॉय व्हील है तो ट्यूबलेस टायर इसमें इजीली लग जाएंगे। अगर आप चाहो लगाना तो आप लगा सकते हो अगर इस सेगमेंट में आते होंगे तो। साथ में यहाँ पे जो ब्रेकिंग की बात कर लेता हूँ तो ये आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है और 130 सेगमेंट के ड्रम ब्रेक है। और साथ में यहाँ पे ये देखो वायर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। कॉम्बी ब्रेकिंग यानी कि फ्रंट के ब्रेक और पीछे के ब्रेक एक साथ, जैसे फ्रंट का अगर आप ब्रेक दबाते हो तो पीछे के भी ब्रेक कहीं ना कहीं पे अप्लाई होते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे इसका फ्रंट का जो मडगार्ड है ये आपका प्लास्टिक का है और मैट ब्लैक कलर में आता है। साथ में यहाँ पे जो सस्पेंशन है ये आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। अच्छी खासी इसकी ट्रैवल है। और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे रबर के इसके कवर भी मिल जा रहे हैं जो आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को प्रोटेक्ट करते हैं मड से, धूल से, इन सब चीज़ों से, ताकि थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग रहे। फ्रंट में यहाँ पे आपकी ये हेडलाइट है और ये थोड़ा रेट्रो मॉडल में जो गोल हेडलाइट है वो देखने को मिल जाती है। अंदर अगर आप बल्ब देखोगे तो आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ग्रिल भी लगी हुई है, ये भी इसको थोड़ा सा अच्छा लुक देखती है, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला, थोड़ा सा स्क्रैम वाला लुक प्रोवाइड कराती है। और कहीं ना कहीं इसको फ्रंट से अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा तो इसका जो ग्लास है उसको टूटने से भी बचाएगा। यहाँ पे छोटा सा ये आपका फेंडर लगा हुआ है और ये हवा को थोड़ा बहुत रोक सकता है। चाबी अगर ऑन करता हूँ तो यहाँ पे स्माइल की तरह पे यहाँ पे LED लाइट, LED रिफ्लेक्टिव लाइट्स देखने को मिल जाएगी। इसको आप पायलट लाइट बोल सकते हो, DRLs बोल सकते हो। तो पूरी बाइक में एक लौती यही ये चीज़ है जो LED भी देखने को मिल जाती है। बाकी सारी चीज़ें, इंडिकेटर जैसे कि आपकी बात कर लेता हूँ तो इंडिकेटर्स भी आपके हैलोजन है और फ्रंट हेडलाइट भी आपकी हैलोजन है। अब ले चलता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेट्रोल टैंक। और भाई पेट्रोल टैंक के बगल में देखो, यहाँ पे ये आपका रबर का प्रॉपर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ऐसे अगर आप पैर को यहाँ पे लगाते हो, बैठते हो तो इनकेस यहाँ पे कुछ घिसता नहीं है और आपको ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है। पेट्रोल टैंक के ऊपर यहाँ पे CT लिखा हुआ है, जैसा कि आपको पता है CT 110 है। यहाँ पे थोड़े बहुत ग्राफिक्स का काम हो रखा है और 11 लीटर का पेट्रोल टैंक है। 70 किलोमीटर
पर लीटर का माइलेज प्रोवाइड करती है, मतलब 70 का माइलेज आपको देगी। और 11 लीटर का टैंक है, समझ रहे हो आप, 770 किलोमीटर के आसपास आपको रेंज देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी रेंज आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये लेग प्रोटेक्टर दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, ट्यूबलर शेप में है। और यहाँ पे भी ये रबर की थोड़ी सी कोटिंग दे रखी है, थोड़ी सी ग्रिपिंग दे रखी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसको वो स्क्रैम वाला लुक प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि थोड़ा सा डिस्टिंक्ट लुक दिखे, बाकी बाइक से थोड़ा सा अलग दिखे। इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये राइडर के लिए जो फुट पैक है, ये आपका पिलियन के लिए फुट पैक है, इसके ऊपर भी अच्छी खासी रबर की कोटिंग दे रखी है। हाँ, बट ये दोनों ही फोल्ड नहीं हो सकते। पीछे वाला फोल्ड आपका हो जाता है, फ्रंट वाला जो है वो फोल्ड नहीं होता, पीछे वाला आपका ये फोल्ड हो जाता है। इसके अलावा यहाँ साइड पैनल जो है, इस पर भी 110X लिखा हुआ है। सीट की अगर बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी सीट है भाई, सिंगल सीट है इसकी, ऐसी कोई मतलब डुअल सीट्स नहीं आती या फिर आपका स्प्लिट सीट नहीं आती, सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। और बहुत ही ज़्यादा लंबी सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। ईजिली 3 लोग बैठ सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि भाई 2 के ऊपर चलान होता है, तो आप लोग 2 ही लोग बैठिएगा। बट हाँ, 3 लोग इस पर बैठ सकते हैं ईजिली। अगर 2 लोग बैठते हैं तो बीच में कोई बैग है या आटे की बोरी रख के अगर आप ले जाना चाहते हो, गेहूँ की बोरी रख के ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। तो मतलब कुल मिला के कम्यूटर बाइक है और सामान आप कैरी कर सकते हो, अच्छी खासी वेट कैरिंग कैपेसिटी है इसकी। यहाँ पे इसका ये एग्जॉस्ट है, तो एक बार आपको एग्जॉस्ट की मैं साउंड सुना देता हूँ। और ये मैंने बाइक ऑन कर दी है, और ये मैंने ऑन कर दिया है, और ये है एग्जॉस्ट। तो एक बार मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। तो ये था भाई एग्जॉस्ट का साउंड। आप लोग मुझे बताइएगा इसके एग्जॉस्ट का साउंड आपको कैसा लगा। अब ले चलता हूँ थोड़ा सा और पीछे की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 17 इंच के ही आपको एलॉय देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3.00 17 इंच के एलॉय 3.00 सेगमेंट के टायर मिल जाते हैं, यानी पीछे वाले टायर भी आपके ट्यूबलेस नहीं है, ट्यूब वाले टायर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे साइड वाला आपका फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, इनकेस अगर कोई महिला है दोनों पैर एक साइड करके बैठना चाह रहे तो उसके लिए। पीछे की तरफ अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी ये ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भाई टॉप बॉक्स लगाने के लिए भी सामान दे रखा हुआ है। यहाँ पे रैक, यहाँ पे अपना टॉप बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे भी ये थोड़ी सी ग्रिपिंग दे रखी हुई है। पीछे की जो लाइट है, बैक लाइट, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये कन्वेंशनल स्टाइल की बैकलाइट दे रखी है, और ये भी आपकी हेलोजन है, पीछे के इंडिकेटर्स भी हेलोजन है। ये आपकी टेल डायडी दे रखी है, और ये काफ़ी नीचे तक दे रखी है, यहाँ रिफ्लेक्टर है, तो कीचड़ विचड़ ऊपर नहीं आने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा राइट से ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस साइड भी आपका फुट पैक देखने को मिल जाता है, काफ़ी लंबा सा फुट पैक देखने को मिल जाता है। ये आपका सारी गार्ड यहाँ देखने को मिल जाता है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो प्रॉपर जो आपके स्प्रिंग वाले कन्वेंशनल सस्पेंशन आते थे जो दोनों तरफ लगे होते थे, वही वाले कन्वेंशनल सस्पेंशन इसमें लगे गए हैं। और यहाँ पे चैन ड्रिवन है, और उसके ऊपर प्रॉपर मेटल की आपकी कवरिंग दे रखी है, तो चैन को काफ़ी हद तक ये साफ़ रखेगी, कीचड़ विचड़ ज़्यादा चैन के ऊपर नहीं जाएगी। एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। वैसे तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपकी 170 mm है, यानी काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। गाँव में भी अगर आप हो तो अच्छे खासे मतलब हडल्स को ईजिली ये क्लियर कर सकते हैं। काफ़ी ऊंची बाइक है, और सीट हाइट भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, 812 mm की सीट हाइट है, यानी काफ़ी ऊंची बाइक होने वाली है ये। बट स्टिल बाइक का वेट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 127 किलोग्राम की है, तो उस हिसाब से आपको उसको हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे हैंडल बार जो हैं वो आपके ट्यूबलर शेप के हैं, और बिल्कुल अगर आप देखो, मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, अगर आप बिल्कुल सीधा बैठते हो तो ये ऐसा पॉस्चर होता है, हल्का सा भी आपको आगे की तरफ लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बैक व्यू जो मिरर होते हैं दोनों तरफ दे रखे हुए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड मिरर दे रखे हुए हैं, और पीछे का जो लुक है वो भी इस मिरर्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को अच्छी तरह मिल जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा मीटर की तरफ। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मीटर बार कैसा है। तो इसको सबसे पहले मैं ऑन करके दिखाता हूँ। ये जो कीज़ है इसको मैं कर लेता हूँ ऑन, और ये इसमें एनालॉग मीटर दिया हुआ है, ऐसा कोई डिजिटल मीटर नहीं है, पूरा का पूरा मीटर एनालॉग है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फ्यूल गेज, और थोड़े बहुत ब्लिंकर्स दे रखे हैं, जैसे ये न्यूट्रल का ब्लिंकर है, और यहाँ पे आपका इंजन माल फंक्शन का ब्लिंकर है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर दे रखा है, और यहाँ पे प्रॉपर एनालॉग वाला जो आपका आता था ना ओडोमीटर
कि कितने किलोमीटर बाइक चल चुकी है वो यहाँ पे दे रखा है, वो 0 करके चलते रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखने वाली, 2 ही 3 चीज़ें देखने वाली थी। फ्यूल इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी, स्पीड कितनी पे चला रहे हो और कितनी बाइक चल चुकी है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल जाती। और जैसा मैं आपको शीशा बता रहा था कि देख लो भाई कितने चौड़े शीशे हैं, पीछे की तरफ सारी चीज़ें देखने मिल जाती है। राइट हैंडल बार ये रहा आपका, ये आपका एक्सीलरेटर रहा, ये जो ब्रेक है ये भी आपका सिंगल मेटल में दिया हुआ है, एल्युमिनियम में, और ऐसा कोई एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जिस बजट में आती है मुझे नहीं लगता ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हो पाएंगे। यहाँ पे देखने में आपको मिल जाता है लाइट ऑन ऑफ करने का स्विच, तो यहाँ से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा ये आपका सेल्फ स्टार्ट का स्विच है, और यहाँ बीच में भी ये जो आपका दोनों को थोड़ा सा वाइब्रेशन कम करने के लिए और थोड़ा स्टाइलिंग के लिए देते हैं, इसके ऊपर भी रबर की कोटिंग दे रखी है जो कि बाइक्स में और जगह भी प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ले चलता हूँ तो यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, एक बार मैं आपको हॉर्न ऑन करके दिखा देता हूँ। तो सिंगल हॉर्न है, काफ़ी पतला सा हॉर्न है। ये आपका इंडिकेटर का स्विच दे रखा हुआ है, ये आपका लो बीम हाई बीम का दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे आपका पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपका पास का स्विच यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये आपका क्लच का स्विच है, हालांकि इस बाइक में मुझे पता नहीं है सिर्फ इस बाइक के साथ इशू है, क्लच थोड़ा सा हार्ड मेरे को दिख रहा है, बट स्टिल बाकी सारी चीज़ें चेक पॉइंट, जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपकी अच्छी है, और जो आपकी फिट एंड फिनिश है वो थोड़ी सी अनफिनिश लग सकती है। कहीं कहीं पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही हैं, जैसे जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उसमें कहीं कहीं जो हल्की सी प्लास्टिक बची हुई लग जाती है, वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। बट स्टिल ओवरऑल और जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अब एक बार चलते हैं इसको थोड़ा सा राइड पे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई ये बाइक चलाते समय कैसी लगती है, क्योंकि भाई खड़ी करके बाइक का रिव्यू तो चलता है, लेकिन जब तक चला के नहीं पता चलता ना कि एग्जैक्टली बाइक चलाने में कैसे, तब तक क्या ही फायदा। तो ले चलते हैं राइड पे। तो भाई आ चुके हैं बाइक के ऊपर और जल्दी से कर लेते हैं चाबी स्टार्ट। और चाबी स्टार्ट करने के बाद कुछ मीटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मीटर वैसा ही रहता है, जाहिर सी बात है भाई एनालॉग मीटर है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बट अगर इसकी ये सुई ऐसे करके ऐसे जाती और फिर ऐसे आती ना, तो कितना मज़ा आता, जैसे ऐसे किया और ऐसे किया, कुछ हिला नहीं ना, तो वो चीज़ है। बट कोई नहीं, स्टार्ट कर देते हैं। और ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, और जैसा कि पता है भाई देखो कम्यूटर बाइक है, तो आ चुके हैं हम गांव में और यहाँ पे चलाएंगे सबसे पहले इसकी राइड। तो फर्स्ट गियर लगा दिया, जैसा कि आपको पता है 4 गियर की मशीन है, और ये चला रहे हैं। ओहो नाइस भाई, देखो पावर तो है इस सेगमेंट के हिसाब से, काफ़ी अच्छी पावर है बाइक में। आपका 8.6 PS अच्छा खासा पावर होता है 110 cc की बाइक के लिए, और पतले टायर है, स्टिल ग्रिप अच्छी है। मुझे लगा था कि काफ़ी पतले टायर है, यहाँ पे घास है, देखो पानी वानी पड़ा हुआ है, तो मुझे लगा हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आती, बट स्टिल ग्रिपिंग अच्छी है टायर के हिसाब से। और अब देखो फ्रंट में आ गया, तो भाई देखो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का पता चलेगा आपको। ये देखो ये चढ़ा दिया, तो भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। अगर कोई कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक होती तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती थी। ये मैंने लगा दिया तीसरा गियर, तो ओवरऑल पावर संतोषजनक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्लच में मुझे मिल रही है, क्लच थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है यार, इसका थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ऑलरेडी बजाज की बाइक से क्लच इतना हार्ड नहीं होता, माइट भी सिर्फ इस एक बाइक में प्रॉब्लम हो। आप लोग मुझे चला के बताइएगा कि आपकी सिटी 110X का भी क्लच इतना ही हार्ड है कि नहीं है। और ये हॉर्न है, हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, बट स्टिल दूर तक जाता है भाई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीट्स अच्छी हैं, कंफर्टेबल है, काफ़ी लंबी सीट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ओवरऑल जो मतलब पोस्चर है बाइक का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लगता है कि आप हाँ थोड़ी सी बड़ी बाइक चला रहे हो। नॉर्मली स्प्लेंडर अगर आप चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखती है, ये बाइक थोड़ी सी बड़ी है। शीशे काफ़ी ज़्यादा क्लियर व्यू देते हैं, आप देख पा रहे हो ना, लंबे चौड़े शीशे हैं, मतलब प्रॉपर काम वाले हैं, पीछे तक दिख रहा है। और वाइब्रेशंस भी शीशे में ऐसा कोई नहीं देखने को मिलता है। और गियर बॉक्स जो है वो भी ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते बटर स्मूथ है, बट हाँ ठीक काम कर रहा है। और बाकी टॉप गियर में हूँ, 4 ही गियर हैं, 4थे गियर पे मैं चला रहा हूँ, तो भाई टॉप गियर चला रहा हूँ। और देखो ये बीच में गाय खड़ी है, ये मैंने दबाया ब्रेक, और ये तो ब्रेक ठीक काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपके डिस्क ब्रेक नहीं आते, दोनों ही ड्रम ब्रेक लगे हुए हैं, फ्रंट में 130 पीछे 110, बट उसके हिसाब से ब्रेक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सिर्फ आप आगे वाला ब्रेक दबाओगे ना तो आपको थोड़े से लूज़ महसूस होंगे। यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आप इसमें ब्रेकिंग का यूज़ करो तो आगे पीछे दोनों के ब्रेक साथ में यूज़ करो। बजाज बोलते हैं कॉम्बी ब्रेक यूज़ किया गया, बट स्टिल उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते जब तक आप पैर वाला ब्रेक यूज़ नहीं करते हो। दोनों ब्रेक साथ में यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, और काफ़ी देखो आप तुरंत बाइक रुकने लग जाती है, तो ये चीज़ अच्छी है। दोनों ब्रेक आपको यूज़ करने पड़ेंगे तो ब्रेक हाँ ठीक है, बट हाँ ये वाला ब्रेक उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ इसको आप दबाओगे ना तो बाइक जल्दी नहीं रुकेगी,
तो ये कॉम्बी वाला जो सिस्टम इसका है वो उतना अच्छा काम नहीं करता, बट दोनों ब्रेक जब साथ में चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो वो चीज़ है। बाकी एक बार टर्न कर लेते हैं बाइक और देखते हैं। तो ईज़िली टर्न हो जा रही है। और एक चीज़ और मुझे पता चल रही है इस बाइक में यार कि देखो, बड़ी बाइक है भाई, 812 mm की सीट हाइट है, मतलब कि ऊंची बाइक है। 170 mm आपकी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी है, बट वेट आपका 127 किलोग्राम है। तो बाइक की हाइट के हिसाब से वेट कम है, तो उस हिसाब से इसका जो मतलब ग्रेविटी पॉइंट है ना, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो बाइक थोड़ी सी ऐसी होती है चलाते समय, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी इशू हल्का सा आपको लगेगा दूसरी बाइक की तुलना में। अगर आप दूसरी बाइक चलाते हो नॉर्मल और इस बाइक को चलाओगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि अनस्टेबल रह सकती है। बट हाँ, थोड़ी देर अगर आप बाइक चला लेते हो, उसके बाद आप जब बाइक के साथ थोड़े यूज टू हो जाओगे, फिर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अब मैं थोड़ी बाइक चला चुका हूँ ऑलरेडी, मैं 30-40 किलोमीटर चला चुका हूँ जब से मैंने बाइक उठाई है उसके बाद से। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी लग रही है। हाय तो भाई, बाकी ओवरऑल जो फील है वो अच्छा है बाइक चलाने का। और एक चीज़ मुझे इस बाइक में सबसे ज़्यादा पसंद आई कि पावर की कमी उतनी नहीं पता चलती। 110 सीसी की बाइक के हिसाब से, 4 गियर की बाइक है, उस हिसाब से अच्छी पावर डिलीवर करती है। अच्छा टॉर्क है इसके अंदर भाई, 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, पावर से ज़्यादा टॉर्क दे रही है। तो हर गियर में आपको पावर फील होती है, तो ये चीज़ अच्छा है। चाहे आपको चढ़ाई पे हो, चाहे आपको थोड़ा सा सामान कैरी करना हो, उन सब चीज़ें में उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो ले चलते हैं वापस से रिव्यू वाली साइड की तरफ और कर लेते हैं एक बार कंक्लूज़न। और थोड़ी सी ऑफ रोडिंग अगर आपको और देखनी है तो 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग में आपको और दिखा देता हूँ। यहीं कहीं से नीचे उतरना था मुझे। तो ये आगे आपका भाई, ये देखो, ओ भाई, ओहो, देखा आपने यार, अच्छी बाइक है यार। मतलब ऐसे एरिया में चलाने में बहुत मज़ा आपको आएगा जहाँ पे जैसे गांव के जो एरिया होते हैं ना यार, गांव में देखो रोड्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है, तो ऊंची नीची रोड्स होती हैं, गड्ढे होते हैं, खेत वेत भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे इस बाइक को चलाने का अलग ही मज़ा है। और मतलब स्ट्रेंजली यार, टायर से मैं बहुत खुश हूँ, मतलब उतने स्लिपरी नहीं है। इस रोड पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि यार टायर इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा पतले टायर हैं, उस हिसाब से इस रोड पे उतने अच्छा काम नहीं करेंगे, बट जिस हिसाब से इसके टायर हैं उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब घास वास पे भी मैं चला के देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे ख्याल से उसका इसलिए है ना, क्योंकि देखो इसकी टायर की जो गोटियाँ हैं ना, ये कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये देख रहे हो आप, तो ग्रिपिंग अच्छी है टायर की गाँव के हिसाब से। तो भाई ये सारी चीज़ें, तो चलिए कर लेते हैं कंक्लूज़न। तो भाई राइड हो चुकी है खत्म और अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो भाई ओवरऑल जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी है उससे मैं इंप्रेस हूँ, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। कहीं कहीं पे जो मेटल्स का यूज़ हुआ है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने में लगते हैं, रबर्स की भी चीज़ें अच्छी खासी यूज़ हुई हैं, सस्पेंशन अच्छा है आपका। और ओवरऑल जो बाइक का स्टैंस है 110 सेगमेंट में काफ़ी बड़ी बाइक आपको मिल जाती है, सीट हाइट अच्छी मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। पावर अगर आप ऑन पेपर देखेंगे तो अच्छी पावर मिल जाती है, 8.6 PS की पावर है, 9.81 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इस सेगमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें ऑन पेपर बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब इस बाइक को आप चला के देखते हो तो जिस हाइट की ये बाइक है उस हाइट के हिसाब से इसका जो ग्रेविटी सेंटर है वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा भारी बाइक नहीं है, तो चलाने में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इस बाइक को चलाने के बाद कॉन्फिडेंस गेन करने में। इसके अलावा आपको पता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें देखने को मिल रहा है। स्टिल इसकी जो ब्रेकिंग है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपका 130 सेगमेंट का ड्रम ब्रेक है, पीछे की तरफ आपका 110 सेगमेंट का ब्रेक है। मुझे लगता है पीछे का ब्रेक भी अगर 110 सेगमेंट की जगह 130 सेगमेंट का कर लेते तो ओवरऑल कॉम्बी ब्रेकिंग में थोड़ी सी ब्रेकिंग जो होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती। बाकी मुझे लगता है 60-70 की स्पीड पे अच्छी तरह आप इजीली क्रूज कर सकते हो। 80 के ऊपर आपको वाइब्रेशंस फील होना पता चल जाते हैं। बाकी ओवरऑल जिस बजट में आती है 90,000 रुपए में, ओवरऑल जो फिट और फिनिश और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाइक की संतोषजनक है। 90,000 रुपए हिसाब से आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और जो एक्स का फैक्टर है, छोटी छोटी चीज़ें इस बाइक में यूज़ हुई हैं, जैसे कि आपका लेग गार्ड, इस पर ये रबर का काम है। आगे फ्रंट में जो इसका हेडलाइट है इसके ऊपर ये जो आपका लोहे का ग्रिल दे रखी हुई है, ये सारी चीज़ों की वजह से बाइक को थोड़ा सा लुक जो होता है वो थोड़ा सा और निखर के आता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये बजाज की सिटी 110X कैसी लगी और कितने लोगों को ये बाइक पसंद है, कितने लोगों के पास है, अगर है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेगमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ ये रिव्यू इन करते हैं।
इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।